पाकिस्तान के दो टुकड़े कांग्रेस पार्टी ने किए 71 में और 2025 में जमीन और आसमान का कोई लाभ नहीं हुआ। माफ करिएगा मुन्ना खान साहब, उस 71 के टुकड़े से भारत को क्या लाभ हुआ? बांग्लादेश और बवाल की जान हो गया हमारे लिए। वो जितना सा देश वो भी आंखें दिखा रहा है, वो भी ड्रामा कर रहा है। सांप को पकड़ लेने के बाद उसको दूध पिला के छोड़ा नहीं जाता कि जा बेटा दोबारा काटने आना। ये हो सकता था? विश्व के इतिहास में इतनी बड़ी सेना की जीत बहुत कम हुई होंगी, कर्नल साहब को याद होंगी, जितनी 71 में भारत ने की थी। हम चाहते तो पाकिस्तान का टेटुआ दबा देते, टेटुआ। बचपन में एक कहावत सुना करते थे कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अगर मैं यूक्रेन और रूस की बात करूं तो रूस ने कभी भी इस तरीके से हल्ला नहीं मचाया कि मैं यूक्रेन पे हमला करूंगा, यूक्रेन को सबक सिखाऊंगा। हमला करना था, कर दिया। आज इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में हिंदू को इसलिए मारा गया धर्म पूछकर। ये चर्चा भी इसको डाइल्यूट क्यों करते, इस पर पर्दा क्यों डालते भाई? कोई पर्दा डालने का विषय है क्या ये हमेशा स्मरण रखने का विषय है। ये गंगा जमुना, ये भाईचारा, ये जो छद्म रूप है ना, ये नहीं चलते। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आप लोगों ने अभी क्लिप देख ली होगी और आज का जो वीडियो है, जिस तरह से आपको पता है कि जो है मॉक ड्रिल करने का आदेश दे दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। पाकिस्तान पर जो है किसी भी समय जो है हमला हो सकता है। तो आज की जो डिबेट है, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ नोत्री जी डिबेट दी, जिसमें जो है कांग्रेस प्रवक्ता जो मुन्ना खान है वो बोल रहा है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। मतलब सरकार से बोल रहा है कि सरकार जो इतना कुछ कर रही है वो बरसेगी नहीं, मतलब युद्ध नहीं करेगी, केवल वो दिखावा कर रही है। मतलब इस तरह की बातें करता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आज अमिताभ नोत्री जी ने बहुत अच्छे से जो है तथ्यों के आधार पर इसको जो है एक्सपोज किया है। वहीं जो है जिस तरह से जो 71 की लड़ाई में जिस तरह से जो 93,000 कैदियों को जो है गिरफ्तार किया गया था पाकिस्तान के, उसको जिस तरह से जो है छोड़ा गया, उसको लेकर आज अमिताभ नोत्री जी बहुत ज़्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। आज की डिबेट में अमिताभ नोत्री जी ने पूरा जो है 71 के युद्ध का, 65 के युद्ध का पूरा जो है काला चिट्ठा खोल के रख दिया है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में अपना कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को चलते हुए मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। मुन्ना खान साहब, यही सवाल आपसे। कल जो मॉक तैयारी हो रही है, जो सायरन बजेगा, जंगी सायरन पूरे देश भर में 295 जिलों में, इसको कांग्रेस कैसे देख रही है और आप कैसे देख रहे हैं? अब ये किस स्टेज पर आ गया मामला? आपकी नजर में किस स्टेज पर आ गया है? बचपन में एक कहावत सुना करते थे कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपका, अच्छा लगा। 1971 का जिक्र आपने किया, उस पर भी विस्तार से जाऊंगा, लेकिन सवाल का ये जवाब है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। उड़ी में आपने गरजा, बरसे क्या? पुलवामा में आपने गरजा, बरसे क्या? पहलगाम में आप गरज रहे हो, अब तक बरसे क्या? अगर मैं यूक्रेन और रूस की बात करूं तो रूस ने कभी भी इस तरीके से हल्ला नहीं मचाया कि मैं यूक्रेन पे हमला करूंगा, यूक्रेन को सबक सिखाऊंगा। हमला करना था, कर दिया। आज बात क्या हो रही है? नंदू को समझाया जाएगा, अब्दुल को समझाया जाएगा। अरे भाई, 71 वाले चचा अभी जिंदा है, वो सभी को समझा देंगे। आप कार्रवाई कीजिए। जब विपक्ष और देश की जनता बार बार कह रही है कि पाकिस्तान को अगर सबक सिखाना है तो एक ही विकल्प है, वो है युद्ध। अरे 71 में कांग्रेस पार्टी ने 2 टुकड़े किए। बहुत शक्तिशाली सरकार है आपकी, विपक्ष का भी सहयोग है आपके साथ। आप पाकिस्तान के 3 टुकड़े करो, रोक कौन रहा है? ये 12 दिनों से लगातार विलंब क्यों हो रहा है? और हर दिन में एक ही चर्चा क्यों हो रही है? ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, सूत्रों से खबर आ रहा है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। अरे कब होने वाला भाई? तो चर्चा से काय की तकलीफ है मुन्ना भाई? चर्चा से कोई तकलीफ है क्या आपको? नहीं ना, होनी नहीं चाहिए चर्चा से, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अमिताभ सर जी, चर्चा से मैं कहता रहा हूँ कि तकलीफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ मुझे लगा तकलीफ है तो सिवा कुछ नहीं, तकलीफ की बात नहीं है। ये कार्रवाई होगी कि देश ये जानना चाह रहे हैं। और आज चर्चा किस पे हो रही है? धर्म पूछ के मारा गया, जात पूछ के नहीं मारा गया। आज चर्चा इस पे होनी चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान पे हिंदू भाइयों पे गोली चलाई गई, उसकी कितनी बड़ी औकात कि वो बॉर्डर पार करके घुस करके आकर के हमारे सीना को छलनी करता है। और 56 इंच की सीना कहे जाने वाले देश के 12 दिन तक लगातार। ठीक है, अभी तक कांग्रेस को ये कहने का स्कोप हो सकता है कि भाई मुहावरा कहने का कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। लेकिन मान लीजिए कल परसों बरस जाए बादल और इतना बरस जाए, झमाझम बरस जाए, तो तब क्या वक्तव्य जारी करोगे, वो भी सोच के रखो। और दूसरी बात कि चर्चा किस बात पर होनी चाहिए, इस बात पर चर्चा क्यों हो रही है, ये बात ठीक नहीं। इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में हिंदू को इसलिए मारा गया धर्म पूछकर। ये चर्चा भी, इसको डाइल्यूट क्यों कर दे, इस पर पर्दा क्यों डाल दे भाई? कोई पर्दा डालने का विषय है क्या ये हमेशा स्मरण रखने का विषय है। कोई निर्वीर्य समाज है क्या जो पर्दा डाल दे? और क्यों डाल दे पर्दा?
ये गंगा जमुना, ये भाईचारा, ये जो छद्म रूप है ना, ये नहीं चलते। इन छद्म रूपों से भारत ने कीमत चुकाई। जो बात शैलेंद्र कह रहे थे, ये ऐसे ही तो वक्ता प्रवक्ताओं ने शास्त्री जी के समय जो समझौता हुआ उससे देश का भाग्य फूटा, और इंदिरा जी के समय जो समझौता हुआ उससे देश का भाग्य फूटा, सेना का मनोबल गिरा। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दोनों समझौतों से सेना का मनोबल गिरा, दोनों समझौतों से। हजारों सैनिकों ने प्राण दिए, और हम शिमला के राजभवन में बैठकर बटर टोस्ट खाकर उनकी शहादत को किनारे लगा दिए भुट्टो के साथ। संतपाल जी गलत बोलो टोक दीजिएगा। हजारों सैनिक मरे थे। किसने आपको यह अधिकार दिया था कि जीती हुई जमीन भी वापस कर दो और सैनिक भी वापस कर दो? किसने अधिकार दिया था? कांग्रेस 26 लोगों की शहादत पर प्रश्न पूछना चाहिए, वो प्रमुख विपक्षी दल है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए, हमने युद्ध जीते, समझौते हारे। क्यों? कोई तो जवाब देगा ना इसका। शैलेंद्र जी, बात यह होनी चाहिए थी कि हमने युद्ध जीते, समझौते क्यों हारे। क्या प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि युद्ध क्यों हुआ ना? युद्ध में तो हमने जो कुछ चाहा वो कर लिया। हम समझौते की टेबल पर हार गए, समझौते की टेबल पर। ये बड़ी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे दुनिया में जो समझौते पर हार जाए। लोग युद्ध हारते हैं, हम समझौता हारते हैं। और तुम्हारे साथी ने कहा कि हिंदुओं पर हमला हो गया, ये कैसे हो सकता है? साहब, इस देश में हिंदुओं पर हमला इसलिए हुआ कि कश्मीर में उनसे पूछ के मारा डाला था उनको कि आप हिंदू हो या नहीं, मुसलमान हो कि नहीं। मुस्लिम हो तो छोड़ दिया जाएगा, हिंदू हो तो तुमको मार दिया जाएगा। वहां पर स्लीपर सेल तैयार किए गए। जिस देश के लोगों ने, वहां के कश्मीरियत का जो नारा बुलंद करने वाले लोग थे, उन लोगों ने यह कार्य किया। वो स्लीपर सेल तैयार किए गए। जो आप उन पर कार्रवाई हो रही है तो क्रंदन का काम, रुदन का काम यही कर रहा है कि गलत लोगों पर कार्रवाई हो रही है। वीडियो आ रहा है, उनके घरों पर बता रहे हैं अपने जान ठीक है। कृष्णमोहन भाई रुकिए, मुन्ना खान भाई। मुन्ना खान साहब, 65 के युद्ध के बाद शास्त्री जी का समझौता ताशकंद का, और 71 के युद्ध के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच का समझौता शिमला के राजभवन की मेज पर। इन दोनों समझौतों ने भारत का चेहरा झुका दिया, माथा झुका दिया, पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे दी। ऑक्सीजन नहीं, च्यवनप्राश दे दिया। ऑक्सीजन छोटी चीज है, बोले खाओ मेरे लला और हम ही से लड़ो। ऐसा नहीं लगता? हम अपने युद्धबंदी नहीं छुड़ा पाए पाकिस्तान से। उनका भी लिख सकते थे शिमला समझौता, हम नहीं कर पाए। उनके 93,000 दे दिए, बोले जाओ भैया इनको ले जाओ, इनको गुलगुले खिलाओ। मुन्ना खान साहब, ये दो इतिहास में दर्ज तथ्य है जो बदल नहीं सकते। समझौते की कॉपी सबके सामने है। सब कुछ जीतकर हमने क्यों छोड़ दिया? और आज कांग्रेस कह रही है कि नहीं, बड़ा करो, धमाका करो। सेना तो बड़ा भी कर देगी, धमाका भी कर देगी। नेताओं को इस सलाहियत होनी चाहिए मुन्ना खान साहब कि उस बड़े को जीते हुए को संभाल के रख पाए। देखिए अमिताभ सर जी, आपने 1971 की बात की, कर्नल साहब ने 65 की बात की, बहुत अच्छी बात की। लेकिन किसी ने कारगिल युद्ध की बात नहीं की, किसी ने पुलवामा की बात नहीं की। मैं समझता हूं अगर पुलवामा का रिपोर्ट अगर सही में वास्तव में आ जाता तो आज हमें पहलगाम नहीं झेलना पड़ता। इस पे कोई मीडिया एक शब्द कोई बात नहीं कर रहा। अब बात कब की हो रही है? 1971 की। वो यथास्थिति बस पाकिस्तान के दो टुकड़े कांग्रेस पार्टी ने किए 71 में और 2025 में जमीन और आसमान का कोई लाभ नहीं हुआ। माफ करिएगा मुन्ना खान साहब, उस 71 के टुकड़े से भारत को क्या लाभ हुआ? बांग्लादेश और बवाल की जान हो गया हमारे लिए। वो जितना सतीश वो भी आंखें दिखा रहा है, वो भी ड्रामा कर रहा है। बिल्कुल, हमारी बात पूरी होने दे। 1971 में और 2025 में बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। 71 की यथास्थिति या 1971 के मिजाज अलग थे, 2025 के मिजाज अलग है। अगर मैं सक्षम की बात करूं तो बहुत ही फर्क है दोनों में। अभी भारत हर चीज से सक्षम है, एक बात। दूसरी बात, 71 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, 25 में आप पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दो, किसने रोका भाई? 93 फौजें चली गई होगी, कांग्रेस से गलती हो सकती है, आप कह रहे हो। आप 93 का 1,86,000 फौजें ले आओ, कौन रोक रहा है? नेहरू जी के समय में 48 पर जो कुछ हुआ, 48 की घुसपैठ पर, शास्त्री जी के समय में ताशकंद में जो हुआ, और 71 में इंदिरा जी के समय शिमला में जो कुछ इंदिरा जी ने किया, उन तीनों दस्तखतों ने, हस्ताक्षरों ने भारत के लिए मुश्किलें पैदा की। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मुश्किलें पैदा की और पाकिस्तान को और ज्यादा उद्दंड होने के लिए रास्ता खुला छोड़ा, और ज्यादा बेहुदा होने के लिए रास्ता खुला छोड़ा।
सांप को पकड़ लेने के बाद उसको दूध पिला के छोड़ा नहीं जाता कि जा बेटा दोबारा काटने आना। ये हो सकता था। विश्व के इतिहास में इतनी बड़ी सेना की जीत बहुत कम हुई होंगी, कर्नल साहब को याद होंगी, जितनी 71 में भारत ने की थी। हम चाहते तो पाकिस्तान का टेटुआ दबा देते, टेटुआ। फिर चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आर्थिक चिंता का क्या है, कि क्या है, कि कैसा विषय बनेगा ना, कुछ पाकिस्तान तो वैसे घुटनों पर रहता। और एक बात आर्थिक भी आई है, शैलेंद्र जी ने कही, मैं फिर कहूंगा कि जब प्रश्न देश के स्वाभिमान का हो, देश के अभिमान का हो, तो बाकी दुनिया भर की कसौटियों की बहुत चिंतन नहीं किया जाता। भारत तब भी लड़ा, मुन्ना खान ने ठीक कहा, जब उतना समर्थन नहीं था। जब अमेरिका से लाल गेहूं आता था, लाल गेहूं, उससे भारत की भूख मिटती थी, तब भी लड़े। न दैन्यम न पलायनम। अब तो बहुत सरसब्ज है देश में, ये क्या समस्या है? ये गली के गुंडों से भी आप मुंह छुड़ा के अंदर बैठेंगे कि गली के गुंडे आए और बदतमीजी करके चले जाएं? नहीं, भारत माता के माथे पर जो कलंक लगा है, इसको तो धोना होगा। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा, कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से जो है एक तरीके से जो है पाकिस्तान को कवर फायर देते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं और सेना का मनोबल कम करने की जो है पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी राफेल का मजाक उड़वा रहे हैं, कभी जो है बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान जो है वो बोल रहा है कि अगर उसने आतंकी नहीं भेजे तो उसकी बात को मान लेना चाहिए। मतलब एक तरीके से पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।